हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एक चर वाले रेखीय समीकरण, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि एक चर वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं तथा उन्हें किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई अचर राशि दे रखी है तो उसका चर राशि दे रखी है तो उसका मान हम किस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए, अभी तक तो क्या था कि हमें एक समीकरण दिया हुआ था और उसकी हेल्प से हमें क्या करना था, वो आंसर निकालना था। लेकिन अब की बार हमें क्या है, अब की बार ये जो समीकरण है ये भी हमें खुद बनाने होंगे। कैसे बनाने होंगे? जैसे कि आप लोगों ने बचपन में एक ज़रूर क्या कहते हैं, किसी ने आपसे ज़रूर पूछा होगा कि कोई भी एक मन में संख्या सोच लो, ठीक है, उसमें 2 जोड़ दो, फिर उसमें से उसको 4 से भाग कर दो। इस तरीके से करते करते जब लास्ट में आपने उसको अपना आंसर बताया होगा तो वो आपकी सोची हुई संख्या तक पहुंच गया होगा। तो कभी आपने सोचा कि वो आपकी सोची हुई संख्या तक कैसे पहुंच गया? तो वो पहुंचा था इसी चैप्टर की हेल्प से, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की हेल्प से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे, तो ये आपको समझ में आएगा हमारे आज के क्वेश्चंस की हेल्प से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम अपनी डेली लाइफ, ठीक है, जितने भी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कहीं ना कहीं ये उससे रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कोई संख्या है, ठीक है, 10 जोड़ने पर वह संख्या 26 हो जाती है। अब देखो, या तो कैसे, अब ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता था, मैं आपसे कहती, मान लो कि आप ना कोई भी एक संख्या सोच लो जो भी आपका मन करे, ठीक है, और उसमें 10 जोड़ दो। ठीक, आपने उस संख्या में सोचा और 10 जोड़ दिया। अब मैंने आपसे कहा कि उसका उत्तर मुझे बता दो, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक संख्या सोची थी और उसमें 10 जोड़ने के बाद क्या आएगी, वो मान लो कि 15 आ गई, ठीक है। तो मैं फट से बता दूंगी कि आपने जो संख्या सोची थी वो 5 होगी। तो मैंने ये कैसे बताया? क्योंकि मैंने आपसे 10 जोड़ने को कहा था, तो जो मुझे आपने उत्तर बताया उसमें से हमने क्या कर दिया, 10 माइनस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर 5 आ गया। तो बात आती है कि किस तरीके से आप इसको क्वेश्चन पे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तो किस तरीके से आप इसको पेपर पे सॉल्व करके दिखाओगे, किस तरीके से आप समीकरण बनाओगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इन टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने इस क्वेश्चन में माना अभीष्ट संख्या, मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि हमें नहीं पता तो हमने अभीष्ट संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। माना अभीष्ट संख्या बराबर x, यानी कि हमने लेट कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन है कि किसी संख्या में अगर 10 जोड़ा जाता है तो वो कितना बन जाती है, वो बन जाती है 26। अब देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप के समीकरण तो हमने सॉल्व करे हैं, ठीक है। हमने 3 मेथड्स भी देखे थे लास्ट क्लास में। और एक बात और है स्टूडेंट्स, कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरी लास्ट वीडियो को ना देखा हो, यानी कि इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को ना देखा हो, वो पहले जाके उसे ज़रूर देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आप समीकरण सॉल्व कर पाएँ आसानी से। तो अब देखो, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ कौन सा मेथड, पक्षांतर मेथड अगर हम लगा देते हैं, पक्षांतर विधि लगा देते हैं, तो ये 10 इधर जाके कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का। तो 26 में से 10 गया तो हमारा आंसर आ गया 16। मतलब जो हमारी अभीष्ट संख्या है वो कितनी आ चुकी है, 16। और देखो, ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि अगर आप 16 में 10 जोड़ दोगे तो आपको 26 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बस सिंपल रिलेशन हमें बनाने होते हैं, संबंध स्थापित करना होता है, उससे एक समीकरण बन जाएगा और उस समीकरण को हमें हल करना होता है। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, किसी संख्या में 5 का भाग देकर 6 जोड़ा जाए तो वह संख्या 15 के बराबर हो जाती है, तो संख्या बताइए। अब देखिए फिर से वही बात, हमें संख्या तो नहीं पता, तो फिर से हम एक लाइन लिखेंगे कि माना अभीष्ट संख्या यानी कि रिक्वायर्ड नंबर, हमने क्या ले लिया है, हमने ले लिया है कि वो x है, ठीक है। अब क्या कंडीशन दी गई है, आराम आराम से दोबारा एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी संख्या में 5 का भाग देकर, कोई संख्या हमने मान ली, इसमें उसने क्या बोला है, हमसे 5 का भाग देना है, तो हमने भाग दे दिया। फिर क्या बोला है, 6 जोड़ा जाए, यानी कि इसमें हमने क्या कर दिया, 6 भी जोड़ दिया, ठीक है।
तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है 15। यानी कि ये जो पूरा का पूरा व्यंजक है ये किसके बराबर है, 15 के बराबर है। बन गया समीकरण, बस अब सॉल्व कर दीजिए। फिर से हम यहाँ पे पक्षांतर विधि लगा देते हैं। तो अभी प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 6। तो 15 में से यहाँ पे गया 6, ठीक। 15 में से जब ये गया 6 तो कितना आएगा, ये आया आपका 9। अब देखो ये कैसा है भाग में, तो उधर जाके कैसा हो जाएगा गुणा में, यानी कि 9 × 5, यानी कि x का आंसर आपका आ चुका है 45। यानी कि जो हमारी अभीष्ट संख्या थी, जो रिक्वायर्ड संख्या थी, रिक्वायर्ड नंबर था, वो कितना आ चुका है 45, 45। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब चलिए थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर है और क्या दिया गया है हमें यहाँ पर, एक गांव के निवासियों ने अपने गांव में 102 पौधे लगाए। ठीक है, कोई गांव के लोग हैं जिन्होंने अपने गांव में क्या करा है, 102 पौधे लगाए हैं। इनमें से कुछ आम के तथा कुछ अमरूद के पौधे थे, मतलब उन्होंने मिक्स लगाए हैं, कुछ आम के कुछ अमरूद के। अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थे। बस अब यही लाइन है जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हमारा समीकरण बनेगा। आम तथा अमरूद के पौधों की संख्या अलग अलग ज्ञात करिए तथा इस कथन को समीकरण की भाषा में अत्यंत संक्षिप्त रूप से लिखकर दिखाइए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो अमरूद के पौधों की संख्या है वो आम के पौधों की संख्या से 3 गुने से 2 अधिक है। अब ना तो हमें आम की संख्या पता, ना ही हमें अमरूदों की संख्या पता, लेकिन हमें एक संबंध पता है उन दोनों की संख्या के बीच में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मानेंगे माना, ठीक है, क्योंकि अब उसने हमें अमरूद का रिलेशन दिया हुआ है आम के साथ, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे माना आम के पौधों की संख्या, माना आम के पौधों की संख्या बराबर x। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब अमरूद के पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, अमरूद के पौधों की संख्या, देखो क्या रिलेशन दिया हुआ है, इसने बोला है 3 गुने से 2 अधिक। 3 गुना का मतलब इस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा वही गुणा। अब 2 अधिक है तो इसमें 2 जोड़ देंगे। अब ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर वो यहाँ पे कहता है कि 2 कम है तो हम यहाँ पे 2 माइनस कर देते, उसने कहा है 2 अधिक है तो हमने यहाँ पे 2 को जोड़ दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो टोटल हमारे पास कुल योग था आम और अमरूद के पौधों का वो कितना था, वो था हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना था, 102। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार आम तथा अमरूद के पौधों की संख्या, आम तथा अमरूद के पौधों की संख्या। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये अगर आपका क्वेश्चन आया तो ये 2 नंबर में आएगा और इसीलिए आपको पूरा स्टेटमेंट जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ आपको भी इसी तरीके से लिखना है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 102, अब हमने जो बनाया है वो क्या बनाया है, x। ठीक है, दोनों को जोड़ के, यानी कि x + 3x + 2 किसके बराबर है, ये है 102 के बराबर। अब ये कहाँ से आया देख लेते हैं, ये तो क्या थे, आम की संख्या। ठीक है, ये तो क्या थी, आम की संख्या, और ये क्या थी, अमरूदों के पौधों की संख्या। दोनों को जोड़ के हमारे पास 102 आना चाहिए। बस अब ये बन गया हमारे पास समीकरण। अब तो हमारी समस्या ही हल हो गई। अब हमें जस्ट करना है इसको सॉल्व। तो देखो x और x को एक साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 + 2 = 102। आप पक्षांतर विधि से इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x = 102 - 2, यानी कि 4x बराबर 100। अब ये गुणा में है तो ये चला जाएगा भाग में, तो ये कितना हो जाएगा, 4 कटेगा तो ये आ गया 25, यानी कि हमारे पास x का मान आ चुका है 25। अब देखो, अब लास्ट में हमसे यहाँ पे क्या गलती होती है, हम गलती ये कर देते हैं कि केवल हम अपने आंसर को यहीं तक छोड़ आते हैं। हमें अपने आंसर को यहाँ पे नहीं छोड़ना है। ये तो केवल किसकी संख्या आई है, आम के पौधों की संख्या, हमें तो अमरूद की भी निकालनी है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आम के पौधों की
संख्या कितनी आ चुकी है हमारे पास, ये आ चुकी है 25। ठीक है, अब हम लिखेंगे अमरूद के पौधों की संख्या। अमरूद के पौधों की संख्या, तो हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, एक संबंध है 3x + 2। x का मान यहाँ पे है 25 + 2, 25 × 3 ये हो जाएगा 75 + 2 तो ये हो गया 77, यानी कि ये आ गई हमारी अमरूद के पौधों की संख्या। ठीक है, अब चाहो तो आप इनको जोड़ के देख लो, तो आपका आंसर फिर से 102 आ जाएगा, यानी कि जो हमने आंसर्स निकाले हैं वो एकदम ठीक हैं। चलो इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है कि कक्षा 6 की 2 टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। मतलब कक्षा कोई 6 क्लास है, ठीक है, 6 क्लास है, और उसमें हमने बच्चों की 2 टीमें बनवा दी हैं। प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरे टीम के रनों की संख्या 2 गुने से 10 अधिक है। यानी कि अब हमें क्या दे दिया है, पहले टीम और दूसरे टीम का क्या दे दिया है, रनों का रिलेशन संबंध दे दिया है, और हमें ये भी बता दिया गया है कि दोनों टीमों ने मिलकर 120 रन बनाए हैं। तो हमें क्या करना है, इसे समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है और इसे हल भी करना है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप देखा जाए तो अभी ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पौधों वाला कराया है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट समझ गए हैं एक बार ट्राई करिए खुद से, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें क्या दिया गया है, प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरे टीम के अनुसार दी गई है। तो हम क्या मान लेंगे, माना दूसरी टीम की रनों की संख्या बराबर x। अब एक चीज़ और, यहाँ पे आप कोई भी चर राशि ले सकते हो, a b c d t f g, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हो। बस मैं यहाँ पे x मान रही हूँ क्योंकि x हम जनरली यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तब पहली टीम की रनों की संख्या क्या हो जाएगी, पहली टीम की रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, 2 गुना यानी कि 2x। ठीक है, फिर क्या दिया गया, 10 अधिक, मैंने बताया था अधिक दिया है तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब साथ ही साथ एक कंडीशन और दे दी गई है कि दोनों टीमों ने मिलकर 120 रन बनाए हैं। तो हम फिर से लिखेंगे प्रश्न के अनुसार दोनों टीमों द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, 120। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 120, हमारे अकॉर्डिंग है ये, यानी कि इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 120 के बराबर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, समीकरण बना लिया। अब इन्होंने क्या कहा था हमसे, संक्षिप्त। ठीक है, हमें हमेशा इसको जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उतना लिख के आना होता है। हमसे उसने यहाँ पे रनों की संख्या नहीं पूछी है, केवल उसने कहा है कि हमें इसे समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। ठीक है, तो देखो जब आप इस 1x को और इस 2x को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x + 10 = 120, और यही बन गया हमारा समीकरण। ठीक, बस हमें इस क्वेश्चन को इतना ही छोड़ के आना है क्योंकि उसने केवल हमसे समीकरण के बारे में ही पूछा है। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप लोग की स्क्रीन पर है। अब की बार हमसे पूछा गया है कि वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो फिर से हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना अभीष्ट संख्या बराबर x। ठीक है, अब क्या रिलेशन बोला है, जिसके 1/3 में, 1/3 मतलब उसका हमने 3 हिस्से कर दिए, 3 से उसको भाग कर दिया। 5 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 8 प्राप्त हो जाता है। ठीक, बहुत सिंपल से समीकरण है ये, तो आसान सा। फिर से वही पक्षांतर विधि लगा दो, ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5, यानी कि 8 - 5 x/3। 8 में से 5 गया तो फिर से 3, अब ये भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा, यानी कि 3 × 3, यानी कि x का मान आ चुका है यहाँ से 9। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान, बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि जो राम है वो श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। जैसे कि आप ये मान लो कि अगर आपकी आयु आज 20 वर्ष की है, मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपसे 5 साल बड़ी हूँ, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी? 25। इस तरीके से फिर यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो हमें श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फिर से वही बात, अब हम मान लेते हैं। हम क्या मान लेंगे? माना श्याम की आयु कितनी है? ये है हमारे पास x वर्ष। ठीक है, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? राम की आयु हो जाएगी हमारे पास x + 5। ठीक है, ये हो जाएगी x + 5। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और हमें बोला गया है कि जो राम की वर्तमान आयु है, ठीक है, राम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 28 है। और हमारे अकॉर्डिंग जो हमने समीकरण बनाया है उसके अकॉर्डिंग कितनी है? x + 5। तो हम क्या करेंगे? प्रश्न के अनुसार राम की आयु कितनी है हमारे पास? 28 वर्ष। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग इतनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतनी है, दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकती, यानी कि x + 5 = 28। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं? x का मान निकाल देंगे, और जैसे ही हम x का मान निकालेंगे तभी हमारी शाम की आयु यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए x = 28 - 5, यानी कि x = कितना आ जाएगा? ये आ गया आपके पास 23 वर्ष। यानी कि जो हमारे पास श्याम है उसकी वर्तमान आयु कितनी है? वो है 23 साल का। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तक का अलग क्वेश्चन है जो हमने करे, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या पूछा गया है हमसे कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, तब एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो अब हमसे एक पुस्तक का मूल्य निकलवा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस बार हम यहाँ पे लिख देंगे, हम मान लेंगे कि जो माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपए या x रुपीज़, जो भी आप इंग्लिश में या हिंदी में लिखना चाहते हैं। अब इसने क्या बोला है कि जो 5 पुस्तकों का मूल्य है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहती हूँ कि एक किताब x रुपए की है, तो 5 किताब कितने की हो जाएंगी? तो आप फट से मुझे बता दोगे मैम 5x की। ठीक है भाई, एक की वैल्यू हमें दे रखी है, एक का मान हमें दे रखा है, ज़्यादा का निकालना है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हमेशा गुणा। यानी कि अगर एक किताब का मान x रुपए है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर 5x रुपीज़। इसी तरीके से 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर 7x रुपीज़। अब क्या कंडीशन दी गई है हमें कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 14। यानी कि अगर मैं इस रुपए में से इसको माइनस कर देती हूँ तो आंसर मेरा कितना आना चाहिए? प्रश्न के अनुसार ये आना चाहिए 14। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना है? 14 का। तो बस अब आपको इस समीकरण को हल करना है। तो देखिए 7x में से जब 5x गया तो कितना बचा? ये बचा 2x बराबर 14। ठीक है, अब ये गुणा में है 2, तो ये आ जाएगा भाग में, यानी कि ये कटने के बाद आ जाएगा 7। यानी कि एक पुस्तक का मूल्य कितना आ चुका है? 7 रुपये, और यही बन चुका है हमारा आंसर। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। हमें सचिन की प्रेजेंट एज निकालनी है। यदि
10 वर्ष पहले वह 35 वर्ष का था। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को तो आप ओरली भी सॉल्व करके दे सकते हो। अगर आप सोचो कि 10 वर्ष पहले आप 15 साल के थे या 10 साल के थे, तो अभी आप कितने के हो गए होंगे, बस उसमें आपको 10 ऐड करना है। तो बस इसी बात को हमें समीकरण के रूप में लिखना है। क्या ज्ञात करना है हमें, सचिन की वर्तमान आयु। तो उसको हम मान लेंगे इस क्वेश्चन में कि सचिन की सचिन की वर्तमान आयु, सचिन की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, x वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं। अब 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष पहले, अब हम लिखेंगे सचिन की आयु 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी। अगर आज उसकी x है तो 10 वर्ष पहले वो 10 साल छोटा रहा होगा, तो हम लिख देंगे सिंपली x - 10। ठीक है भाई, मैं कहती हूँ अगर आज मैं 20 साल की हूँ तो अब से 10 साल पहले 10 साल की रही होंगी, सिंपली मैंने 10 माइनस कर दिया, तो यही मैंने यहाँ पे करा है। ठीक है, लेकिन अब हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार अब ये जो x - 10 है ये किसके बराबर है, ये है हमारे पास 35। ठीक है, कि 10 साल पहले वो कितने साल का था, 35 साल का था। अब देखो बस पक्षांतर विधि लगानी है, माइनस का है तो ये उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो 35 + 10 यानी कि x बराबर 45 वर्ष। ध्यान रखिए स्टूडेंट एक बात कि आपको ये यूनिट ज़रूर लगा के आनी है, आपको ये इकाई ज़रूर लगा के आनी है कि आपने ये क्या निकाला है। भाई कभी हमारा आंसर रुपए में आ रहा है, कभी हमारा वर्ष में आ रहा है, ठीक है, कभी हमारा काउंटिंग में आ रहा है, तो आपको बताना है कि ये क्या निकाला है हमने। तो ये यूनिट आपको ज़रूर लगा के आनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स इस पर कटेंगे। ठीक है, तो बस छोटी छोटी मिस्टेक करने से हमें यहाँ पे बचना है। चलिए, और एक चीज़ और याद रखिए कि ये जो आयु वाले क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर ये आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, ठीक है, अगर वो आपको कोई ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देगा, तो बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन आयु वाले क्वेश्चन से बने, तो इन्हें आप ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलो, इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आयु वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक और आयु वाला क्वेश्चन, एज वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सोनम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक, यदि सोनम के पिता की आयु 44 वर्ष है तो सोनम की आयु ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको वही बताया कि जो भी चीज़ आपको निकालनी है उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मानने वाले हैं, माना सोनम की वर्तमान आयु बराबर कितना, मान लिया x वर्ष। अब देखो क्या कंडीशन दी गई है, हमें दी गई है कंडीशन, जो हमें संबंध दिया गया है वो सोनम तथा उसके पिता की आयु का दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे सोनम के पिता की वर्तमान आयु। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या संबंध हमें दिया गया है। उसने बोला है 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, तो 3 गुना मतलब 3x, अधिक मतलब प्लस, और कितना अधिक, 5। तो बस आ गया। अब देखो प्रश्न के अनुसार, फिर से प्रश्न के अनुसार जो सोनम के पिता की आयु है वो कितनी है, वो तो 44 है, और हमारे हिसाब से कितनी आई है, 3x + 5, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x + 5 = 44। अब फिर से वही बात, समीकरण बन चुका है, पक्षांतर विधि लगा के x का मान निकाल देते हैं। तो देखो ये प्लस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, तो 3x बराबर कितना, 39, x बराबर गुणा में है 3, तो ये नीचे भाग में आ जाएगा, यानी कि x बराबर 13, और हमने आयु निकाली है तो हम निकालेंगे वर्ष में, यानी कि जो सोनम की वर्तमान आयु है वो आ चुकी है 13
वर्ष। आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स कि यहाँ तक अब आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चैप्टर से कि दैनिक जीवन में किस तरीके से हम अपने समीकरण का यूज़ करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।